तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से जो टॉपिक हम लोग सीखा है उससे एक क्वेश्चन है जिसमें 3 लोग दिए गए हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे तो वो भी समझ लेना, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन के से वाकिफ हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपका चैप्टर आपके हाथों में हो चुका है लगभग में। अब आपका सेकंड पार्ट बचा हुआ टाइम एंड वर्क का। इसका मतलब है कि जो औरत, लड़के और आदमियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख ले। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40, 60 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोगों को लिख लेना है कि ए जो है 30 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में, ऐसा हमारे सवाल में कहा गया है। और तुरंत ही हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आइए इनका एलसीएम लेते हैं। 30, 40, 60 का एलसीएम एक ऐसी संख्या बता दो जो 30, 40, 60 से कट जाए। बहुत देर से हम लोग जो है काफी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 30, 40, 60 का एलसीएम हो जाएगा 120। एक दिन का काम, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, इतना तो हर सवाल में करना होता है। तो आइए दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ये तीनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरे, बारी बारी का मतलब होता है कि जब ए करेगा तब बी सी कोई नहीं करेगा, और जब बी करेगा तब ए और सी कोई नहीं करेगा, जब सी करेगा तो ए बी कोई नहीं करेगा। मतलब एक एक बंदा एक एक दिन ही काम करेगा, ऐसे अल्टरनेट काम करेगा। तो आइए देखते हैं। एक दिन आया, कार्य हुआ 4, दूसरा दिन आया, कार्य हुआ 3, तीसरा दिन आया, कार्य हुआ 2, फिर चौथा दिन आएगा ये करेगा, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, ऐसे ऐसे कार्य चलेगा। तो हमने पीछे भी लेक्चर में देखा था कि 2 लोग थे, तो हम यहाँ लिखते थे 2 दिन में कार्य कितना हुआ। एक दिन में 4 और दूसरे दिन में 3, तीसरे दिन में 2, तो 3 दिन में कार्य कितना हुआ ये जाने। एक दिन इसने लिया, एक दिन इसने लिया, एक दिन इसने लिया, तो दिन हो गए टोटल 3। 3 दिन में कार्य कितना हुआ, 4, 3, 7, 2, 9। 3 दिन में कार्य हुआ 9। भैया 3 दिन में अगर कार्य 9 होता है और करना हमको 120, अब 9 में ऐसी गुणा करें जो 120 बन जाए, लेकिन ऐसी तो हमें समझ में तो आ नहीं रही है। इधर हम लोग काम लिखते हैं, इधर दिन होता है, तो ऐसी तो हमारी गुणा समझ में आ रही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 120 में 9 से भाग करेंगे। जितना बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही हमारा गुणा कराना है। तो 9 एकम 9, बच गया कितना, 3 हो गए 30, 9 3 27, का मतलब 13 से गुणा कराना है। 13 से यहाँ, अगर आप समझदार हैं तो 13 ने मैं 117 ऐसे ही सोच सकते थे। 13 दिया 39 हो जाएगा, 13 ने मैं 117। अब समझ लीजिए काम हो चुका है 117, दिन हो गए 39। भैया जो इधर से गुणा करते हैं वो भी इधर से भी गुणा करते हैं, ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 39 दिन हो गए हैं, काम हो गया 117, करना कितना है 120। भैया करना तो 120 काम है, 117 हो गया, बचा कितना 3 काम बचा है। और इस 3 काम को करेगा कौन, ए। क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है किसका नंबर आया पहला, तो हम मान चलते हैं कि ए का ही पहला नंबर आया है। अगर पहला नंबर बी का होता तो बी से हम बात करते, तो पहला नंबर ए का ही हम ऐसा मान के चलते हैं। तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 4, और हमको करना कितना है 3, तो दिन कितना लगेगा, ध्यान करो पीछे वाले लेक्चर में कितना दिन लगेगा 3/4, क्योंकि कार्य तो हमको 3 ही करना है और ये तो कर देता है 4, तो दिन हमको 1 से कम लगेगा ना। देखो ये 1 से वैल्यू कम है, तो 3/4 दिन लगेगा। 39 दिन ये लगा हुआ है, 3/4 दिन ये होगा, इसमें 3 कार्य हो गया, 39 + 3/4, 39 + 3/4। पता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 39 सही 3/4। हमने पिछले लेक्चर में बताया कि आपको इसके ऐसी गुणा करके ये कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें। तो ये रहा हमारा आंसर 39 सही 3/4। अब इससे कठिन आपके यूपी टेट में तो आना ही नहीं है, बड़ी संभावना है, क्योंकि और भी स्पेशल केसेस बनते हैं, वो हम एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए डिस्कस करते हैं। जो ए बी साथ में करेगा तो सी नहीं करेगा, बी सी करेगा तो ए नहीं करेगा, सी ए करेगा तो बी नहीं करेगा। ऐसे केसेस जो हैं बड़े ही अच्छे हैं, वो हम एसएससी सीजीएल के वगैरह के लिए डिस्कस करते हैं, वो इसमें आपके काम के नहीं है। फिलहाल हमने ये केस भी बता दिया, हो सकता है पूछे या ना पूछे, बट हमारा तो दायित्व बनता है आपको बताने का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, ये पीछे वाले लेक्चर का छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना डिस्कस कर दिया जाए। ओके, थैंक यू।